स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साहिद अंसारी में। आइए आज हम बात करते हैं कक्षा 9वीं में सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भूगोल के अंतर्गत समकालीन भारत आकार की स्थिति, यहाँ पे एक अंक वाले हम प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा से। और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97.25 पूर्वी। इसके बाद तीसरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमाएं छूती हैं। तो नेपाल की सीमाएं नेपाल को छूती हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरती जाना चाहते हैं तो केंद्र शासित क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। भारत से देश की सीमा नहीं लगती है तो तजाकिस्तान से नहीं लगती है। तो इन प्रश्नों को याद करना है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एक अंक में एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह के नाम लिखो। तो यहाँ पे अरब सागर, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे भारत से क्षेत्रफल में बड़े देशों के नाम लिखिए। अरब सागर, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार। इसके बाद भारत के क्षेत्रफल में बड़े देशों के नाम लिखो। तो इसमें है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ये सभी होंगे। इसके बाद कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इसमें 4 अंक वाले प्रश्नों में इस अध्याय में से पूछा जा सकता है। ये है कर्क रेखा निम्न राज्यों से होकर गुजरती है: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि से। तो ये इन प्रश्नों को जरूर आप याद करके जाएं परीक्षा हॉल में। इसके बाद चलिए अध्याय 2 में भारत की भौतिक स्वरूप के अंतर्गत क्या पूछा जा सकता है। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, तो प्रायद्वीप है। भारत के पूर्वी राज्यों में म्यांमार सीमा निर्धारण वाले पर्वत पूर्वांचल, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, कन्नड़ पूरी घाट का सर्वोच्च शिखर है, महेंद्रगिरी और अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों से पठार है, मालवा का पठार। तो यहाँ पे ये प्रश्न आप याद कर लें। इसके बाद इसी अध्याय से आप 3 अंक वाले निम्न प्रश्नों को जरूर याद करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे भाबर क्या है, या फिर हिमालय के प्रमुख 3 विभागों के नाम लिखिए, या फिर बागर और खादर में अंतर लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भारत के प्रमुख भू प्राकृतिक भाग को समझाइए। ये क्वेश्चन जरूर आप याद करके जाएं। तो यहाँ पे इसका एक और क्वेश्चन है, जिसे भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो निम्न बिंदुओं के अंतर्गत आपको वर्णन करना है। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरीके के हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि समुद्र से घिरा हुआ, ये इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। अध्याय 3 अफवाह में आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बुलर झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। फिर उसका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, लमड़ी जल वाली झील है तो सांबर है, और प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। और कौन सी क्रास घाटी से होकर गुजरती है? तो इसको तापी नदी कहते हैं। भारत की विशाल नदी होती है गंगा द्रोही, और सिंधु गंगा नदी निकलती है सिंधु मानसरोवर हिमालय गंगोत्री से। 2 प्रायद्वीप नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती। तो यहाँ पे ये 1 अंक वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद हम 2 अंक वाले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जल विभाजन का क्या कार्य है, और यहाँ पे गंगा की मुख्य 2 धाराओं के नाम लिखना है। इसको याद कर लीजिए आप, भगीरथी व अलकनंदा, जो उत्तराखंड में मिलती है। इसके बाद लंबी धारा के बावजूद ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है? इसके साथ साथ ये प्रश्न देखिए, नदियों एवं झीलों का आर्थिक महत्व लिखो, भारत में मानसूनी पवनों की विशेषताएं लिखिए, और शीत ऋतु की अवस्थाएं एवं व्यवस्थाएं लिखिए। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद करके जाएं परीक्षा हॉल में। यहाँ पे नदियों, हिमालय एवं प्रायद्वीप नदियों में अंतर, नदियों की अर्थव्यवस्था का महत्व, ये याद करना है आपको। प्रायद्वीप में पठार, पूर्व व पश्चिम में बहने वाली नदियों में अंतर लिखना है। इसके बाद चलिए अध्याय 4 भी पूछा जाना है इस अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे 1 अंक वाले में देख रहे हैं आप, इसमें सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम,
और ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन है लू। इसके बाद भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु होने वाली वर्षा है पश्चिम विक्षेत्र। और भारत में मानसून का आगमन जून से प्रारंभ होता है। भारत में शीत ऋतु की व्यवस्था, गर्म दिन ठंडी रातें होती हैं। इसके बाद इसमें 3 अंक वाले क्वेश्चन में आप इनको याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों कहते हैं। और इसके बाद भारत में किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और किन पर्वतों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। ये जरूर याद करके जाएं आप इन प्रश्नों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसमें मानसून किसे कहते हैं। तो इस मानसून से विराम से क्या समझते हैं आप, इसको याद करना है। इसके बाद यहाँ उत्तर भारत में पूर्व पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती है, इसका कारण बताना है। तो ये 4 अध्याय पूछे जाने हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद इतिहास में देखेंगे, पहला अध्याय पूछा जाएगा। तो पहले अध्याय में ये पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। इसके बाद फ्रांस की समाज बटा थी और यहाँ पे 3 एस्टेट, पादरी, कुलीन, मजदूर, व्यापारी थे। आतंक युग कहलाता है, तो यहाँ पे सन लिखा हुआ आपको याद करना है। नेपोलियन बोनापार्ट राजा बना था 1804 का फ्रांसिस का। लुई 16वें को फ्रांसिस को फांसी दी गई लुई 16वें को फांसी दी गई, तो 21 जनवरी 1793 को दी गई। फ्रांस की मुद्रा को समाप्त कब किया गया, 1794 को। और इसके बाद चर्च यहाँ पे वसूला कर दिया गया, टाइट अप्रत्यक्ष कर, और राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर था टाइल था। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1946 में प्राप्त हुआ। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किया था जैकुलिन सरकार ने। और नेपोलियन बोनापार्ट की हार 1815 में वाटरलू में हुई थी। इसके बाद 2 अंक वाले क्वेश्चन इस प्रकार से याद कर लीजिए आप, ये जरूर परीक्षा में पूछे जाएंगे। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया था, टाइट क्या है। इसके बाद जैकुलिन का क्लब का नेता कौन था, टाइल क्या है। इसके बाद दास प्रथा क्या थी। ये सभी का आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रांस की क्रांति का कारण लिखिए। तो ये इसको याद कर लीजिए आप। इसके बाद फ्रांस 19वीं सदी में फ्रांस दुनिया की कौन सी विरासत छोड़ गया था, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय के कारण लिखिए। तो ये क्वेश्चन याद करना है। इतिहास में दूसरा अध्याय भी पूछा जाना है, तो दूसरे अध्याय में आप कैसे क्वेश्चन याद कर सकते हैं 1 अंक में। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 तक। खूनी रविवार की घटना हुई थी 1905 रूस में। मित्र राष्ट्र देश थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ड्यूमा संसद को बर्खास्त किया था 25 फरवरी को, रविवार को। लेनिन की 3 मांगों को कहा गया अप्रैल थीसिस। और रूस के औद्योगिक क्षेत्र थे नास्को, पीटर्सबर्ग। और जार का शासन का समाप्त हुआ 2 मार्च 1917 को। ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 अंक वाले क्वेश्चन, जैसा कि हमें याद करके जाना है, इनको ज़रूर याद करें। यहाँ पे रूस के सामाजिक आर्थिक पहल कैसी थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1917 में जार शासन क्यों खत्म हो गया था। और यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, तीसरे नंबर का, खूनी रविवार की घटना को समझाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद अध्याय 3 भी पूछा जाना है इतिहास में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे अध्याय 3 के अंतर्गत यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, और यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध की घटना के बारे में भी पूछा गया है। निम्न क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे 3 अंक वाले क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं इस अध्याय से। तो नाजीवादी विचारधारा क्या है और नाज़ी सोच पहल क्या थे। इसमें वाइगर गणराज्य के सामने कौन सी समस्याएं थी, वर्साई की संधि की शर्त लिखिए। ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, ये जरूर आएंगे आपकी परीक्षा में। चौथा अध्याय नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीति शास्त्र की। तो राजनीति शास्त्र में पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा और चौथा अध्याय तक आना है। तो इसमें ये निम्न क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको फटाफट बता रहे हैं। इसमें 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाना है। 4 अंक में पूछने जाने वाले क्वेश्चन देख लीजिए। लोकतंत्र का अर्थ एवं 2 परिभाषा, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार कैसे कहते हैं, या प्रजातंत्र लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। और यहाँ पे प्रजातंत्र के गुण लिखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे दोष भी लिखने को आता है दूसरा अध्याय में। संविधान निर्माण के अंतर्गत आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, या संविधान के सभा के अध्यक्ष कौन थे। ये सभी क्वेश्चन आपको याद करना, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लेके इनको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 अंक वाले प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाने हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका
का लोकतांत्रिक संविधान कैसे टकराव हुआ। आप इन प्रश्नों को ज़रूर याद करें, क्योंकि आपको फर्जी प्रश्न पत्र डलते हुए दिखाई दे रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप उनके छलावे में न जाएं। आप इन प्रश्नों को ज़रूर याद करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देख लीजिए, चुनावी राजनीति अध्याय 3 से भी पूछा जाना है इसमें। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे, लोकसभा सदस्यों की संख्या 545, या यहाँ पे कार्यकाल कितना होता है। मध्य प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है और राज्यसभा के सदस्य 11 हैं और विधानसभा सदस्य 230। और यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद 2 अंक वाले कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, या मध्यवर्ती चुनाव कैसे क्या होते हैं, साझा सरकार किसे कहते हैं, निर्वाचन आयोग का कार्य लिखिए। ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं, तो ये इनको आप याद कीजिए। मतदाता की योग्यता लिखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अध्याय 4 से भी पूछे जाना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, इनको याद करिए। और इसमें 3 अंक वाले क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, या सरकार की प्रमुख मुखिया कौन होता है, या संसद का लोअर हाउस निम्न सदन है, या संसद का उच्च सदन है। ये सभी क्वेश्चन आप याद करिए। इसके बाद प्रधानमंत्री के कार्य पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 अंक में ये पूछा जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि राष्ट्रपति की योग्यता याद करना है आपको, और सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के संरक्षण को समझाइए। ये सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र में पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय पूछा जाना है, तो ये यहाँ पे देखिए, ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये निम्न क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन पूछा जाना है, राष्ट्रीय जनसंख्या की नीति की विशेषताएं समझाइए, या स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभदायक है। दूसरा अध्याय यहाँ पे देख रहे हैं, संसाधन के रूप में लोग, ये दूसरे अध्याय से भी क्वेश्चन आना है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। यहाँ पे 2 अंक वाले क्वेश्चन इसमें से पूछा जाना है कि संसाधन के रूप में लोग क्या आशय है, या फिर मानव पूंजी निर्माण की शिक्षा में भूमिका को लिखो, और मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अध्याय 3 से भी पूछा जाना है, निर्धनता एवं चुनौती से, तो ये सभी क्वेश्चन याद करिएगा। और किसी भी यूट्यूब चैनल के बहकावे में न जाएं। आपने पहला पेपर देख ही लिया है गणित विषय में, देखा कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है यूट्यूब में, फर्जी पेपर डाल के वो अपना व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं। आप इन प्रश्नों को याद कीजिए, 4 अंक वाले प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे, ये याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की पूरी संभावना है। आप इनको देख लीजिए और इनको याद कीजिए, है ना। अब इसके अंतर्गत इतने ही अध्याय पूछे जाना है, और आप बहुत ही ईमानदारी से इन प्रश्नों को याद करके जाइएगा। और इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे सिर्फ देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। धन्यवाद।